दो कॉमन कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उसको बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जिसमें दो साइक्लिक रिंग दो कॉमन कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उसको कहते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। और जिसमें दो साइक्लिक रिंग एक कॉमन कार्बन से जुड़ा रहता है, दो साइक्लिक रिंग एक कॉमन कार्बन से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं एस्पाइरो कंपाउंड। और जिसमें दो या दो नहीं दो से ज्यादा एलिसाइक्लिक रिंग आपस में जुड़े रहते हैं उसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। कुछ गया दिमाग में? मतलब जो पढ़े थे उसके हिसाब से फिर से एक बार बोलते हैं। दो एलिसाइक्लिक रिंग दो कॉमन कार्बन, दो एलिसाइक्लिक रिंग दो कॉमन कार्बन से जुड़ा रहता है तो कंपाउंड को क्या कहते हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जब दो एलिसाइक्लिक रिंग एक कॉमन कार्बन से जुड़ा रहता है उसको एस्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। और जब दो से ज्यादा साइक्लिक आपस में जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। ये अभी तक नहीं खुला, तीनों कंपाउंड पढ़ा दिए। अब उसमें हम लोग पढ़े थे कि उसका नाम कैसे लिखाएगा। देखिए इस पे आता है, देखिए आ ही गया है। ये देखिए ये स्पाइरो है और ये बाईसाइक्लिक है और उसके पहले साइक्लिक था। दो साइक्लिक रिंग दो कॉमन कार्बन से जुड़ा हुआ है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? दो साइक्लिक रिंग दिखाई दिया आपको? दो साइक्लिक रिंग दो कॉमन कार्बन, ये यही लिखा हुआ है। अब इसके नाम लिखना सिखाए थे। देखिए लिखा है व्हेन टू एलिसाइक्लिक रिंग हैविंग एट लीस्ट टू कॉमन कार्बन इट नोन एज बाईसाइक्लिक कंपाउंड। द कॉमन कार्बन ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज ब्रिज हेड एटम। पुल वाला ब्रिज है ना, कहता है कि जो दोनों कॉमन कार्बन है एलिसाइक्लिक रिंग का, ये कॉमन है ना ये और ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिज हेड एटम BHA, और इसको भी बोलेंगे BHA ब्रिज हेड एटम। चलिए we count the carbon of bicyclic compound from bridge head atom। हम लोग काउंटिंग करेंगे नाम लिखने के लिए। कौन से कार्बन से गिनना शुरू करेंगे? ब्रिज हेड एटम से। एंड कंटिन्यू, काउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ चेन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन, और उस तरफ कंटिन्यू करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा। फॉलोड बाय नेक्स्ट ब्रिज हेड एटम एंड गो टुवर्ड्स नेक्स्ट चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन। जरा इस नियम को भी देखें, यहां पर देख सकते हैं, इस नियम को भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं। एक कार्बन ब्रिज हेड एटम था, ये दूसरा ब्रिज हेड एटम है, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। एक नंबर देखो यहां काउंट किए, एक नंबर के बाद दूसरे ब्रिज हेड एटम जाने में जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उधर काउंटिंग शुरू करेंगे। जैसे यहां से कोई 1 2 3 भी तो आ सकता था, तो नहीं आना है, ज्यादा नंबर कार्बन किधर मिलेगा, तो 1 4 5, और 5 के बाद 2 चेन मिल रहा है फिर, तो एक ठो को 6 और एक ठो को 7। अब देखिए यहाँ एक दूसरा ब्रिज हेड एटम यहाँ पे, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, फिर 2 कार्बन इधर दिखाई दे रहा है, 6 7 और फिर 8। तो एक में तुमको दिखाई दिया होगा 3 कार्बन मिला होगा, एक में 2 कार्बन और एक में, तो पहले काउंटिंग एक के बाद किधर से किए? जिधर 3 कार्बन मिला, ज्यादा नंबर कार्बन मिला, फिर किए जिधर कम नंबर कार्बन मिला, 2 कार्बन मिला, और फिर किए
एक नंबर। यहाँ पे कोई ऐसा बात था ही नहीं, जिधर से भी गिनते बराबर नंबर कार्बन ही मिलता, तो किधर से भी कर ली। फिर नाम लिखने का, टू राइट द नेम फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट प्रीफिक्स बाई साइक्लो। सबसे पहले हम लोग बाई साइक्लो लिखेंगे, उसके बाद पुट ए स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे इन द डिफरेंट चेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 3 चेन मिलेगा, एक ब्रिज हेड एटम से दूसरे ब्रिज हेड एटम जाने के लिए 3 रास्ते मिलेंगे। उस 3 रास्ते में जितना कार्बन मिला होगा उसका नंबर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितना होगा उसका वर्ड रूट और सफिक्स ANE लिख के नाम बंद करेंगे। अब आप एक नाम देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे इसका नाम है बाईसाइक्लो, सबसे पहले लिखाएगा कितना कार्बन मिला, 1 2 3 कार्बन। फिर कितना कार्बन मिला, 1, और फिर हाँ 3 1 1, 7 कार्बन है, हेप्टेन हो गया नाम इसका। देखिए बाईसाइक्लो लिख देंगे सबसे पहले, स्क्वायर ब्रैकेट, कितना कार्बन मिला है, 1 2 3 कार्बन, 2 कार्बन, 3 2 और फिर 1 कार्बन, तो 3 2 1, सब मिला के कितना है, 8 है, तो ऑक्टेन। ये था बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। फिर स्पायरो कंपाउंड है ना। अब एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लो। चलो लिखो तो, चलो लिखो इसका नाम, अपने आप ही तुरंत क्लियर हो जाएगा साहब। लिखो जल्दी से नाम। कोशिश जरूर करना, नाम गलत हो जाए तो हो जाए, कोशिश जरूर करना। यही नाम लिखने के लिए वो नियम निकला था, जो कहावत चलता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो एक्चुअली में यही पे फिट करता है। नाम लिखने का कोशिश करेगा तो हार नहीं होगा। तीन गुण लिख दिए। बोलिए नाम, बोलिए नाम। आप लोग लिखे ना कुछ नाम, मिलाइए। देखिए ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिज हेड एटम हुआ, यहां से शुरू किया एक, किधर जाए तो दूसरा ब्रिज हेड एटम जल्दी नहीं मिले, देर में मिले। तो इधर से यदि जाते हैं 2 3 4 5वें नंबर पे मिल जाएगा, इधर से जाते हैं तो 2 3 4 5 6, तो लंबा चेन तो यही हुआ ना, 6 हो गया।
फिर क्या करेंगे 7 8 9, और ये वाला चेन में एक भी कार्बन नहीं है। तो अब नाम लिखना है बाईसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट, कितना कितना कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। कितना कार्बन है इसमें 1 2 3 4 3, और इसमें कितना कार्बन है तो नहीं है 0। 9 कार्बन है, यही सिंपल सा नाम था। क्या करेंगे, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, या 5 6 दोनों में से कोई भी एक लिख सकते थे। बोलो नाम जल्दी से। बाईसाइक्लो 2.1.1 हेक्सेन। ये कार्बन और ये कार्बन ब्रिज हेड एटम है, 1 2 3 4 5, 2 3 4, 2 3 4 5, 6 7 8, है ना। सीक्वेंस तो 3 चेन में बिगड़ेगा ही, लेकिन 5 के बाद हमको उधर जाना था जिधर फिर लंबा चेन है ना। तो 6 7, और फिर एक कार्बन बचा 8। हाँ, क्योंकि रूल जो हमारा है कि एक से आपको पहले दूसरे ब्रिज हेड एटम पे ज्यादा नंबर कार्बन मिलेगा, फिर उधर जाना है जिधर ज्यादा नंबर कार्बन मिलेगा। अब ये दोनों में सेम ही था, तो 4 के बाद 5 चाहे 6, ठीक है। तो क्या नाम लिखें बताओ, बाईसाइक्लो 3 1 2 3 3 2 पॉइंट नहीं 1 ऑक्टेन। है ना। बोलिए हो गया। स्पायरो सीखा जाए फिर से। ये दिन सिखा रहे हैं, दूसरे दिन रिवीजन करा रहे हैं, और क्या करें तिवारी जी, देख रहे हैं कितना मेहनत हो रहा है। हाँ। नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड। देखिए स्पायरो कंपाउंड में क्या होता है सर, इसमें 2 रिंग होता है और एक कॉमन कार्बन होता है। 2 रिंग और एक कॉमन कार्बन, 2 रिंग दिखाई दे रहा होगा, एक कॉमन कार्बन दिखाई दे रहा है। देखिए क्या लिखा है, द कॉमन कार्बन, तो बाईसाइक्लिक का है, नियम के हिसाब से लिखा हुआ है। इफ 2 एलिसाइक्लिक रिंग हैविंग ओनली 1 कॉमन कार्बन इट नोन एज स्पायरो। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ? स्पायरो किसको कहेंगे, जब 2 एलिसाइक्लिक रिंग एक कॉमन कार्बन से जुड़ा रहेगा। द कॉमन कार्बन ऑफ स्पायरो कंपाउंड नोन एज स्पायरो कार्बन। जो कॉमन कार्बन होगा ना दोनों रिंग का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पायरो कार्बन। देखो ये 2 रिंग बना है, ये वाला कार्बन दोनों रिंग से जुड़ा है, दैट इज वाई दे आर कॉमन कार्बन, एंड द कॉमन कार्बन इज नोन एज स्पायरो कार्बन। समझ रहे हैं? इसका गिनती कैसे होता है ये सुनिएगा। सब गिन दिए हैं, तब यहां देखिए, द कॉमन कार्बन ऑफ स्पायरो कंपाउंड नोन एज स्पायरो कार्बन, we count the chain from next carbon to स्पायरो कार्बन। हम लोग कहां से शुरू करेंगे गिनती, काउंट द चेन फ्रॉम स्पायरो कार्बन के अगले कार्बन से गिनती शुरू करेंगे, ऑफ अ स्मॉल रिंग। अब होता क्या है, बिना गिनती का इसको देख पा रहे हो क्या तुम लोग, ये स्पायरो कार्बन था, इसका अगला कार्बन छोटे रिंग के तरफ, तो छोटा रिंग तो ये हो गया, बराबर होगा तो कोई बात नहीं, किधर भी जा सकते हो,
लेकिन यदि एक कार्बन का रिंग बड़ा है, एक कार्बन का छोटा है, तो छोटे रिंग के तरफ स्पायरो कार्बन का अगला कार्बन, तो ये स्पायरो कार्बन है, इसका अगला कार्बन ये है, तो 1 नंबर इसको देना है। उसके बाद गिनती स्टार्ट कीजिए, फॉलोड बाय स्पायरो कार्बन, मतलब गिनते हुए स्पायरो कार्बन तक पहुंचिए, 1 2 3, और उस 3 के बाद अब जिधर जाना है उधर जा सकते हैं आप। 3 के बाद 4 5 6 7, गिनती हो गया। नाम लिखने के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले नाम में स्पायरो लिखना है, इसके बाद स्पायरो कार्बन को छोड़ के चेन में जो बाकी नंबर ऑफ कार्बन होगा उस कार्बन के नंबर को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में बाय पुटिंग डॉट। तो ये कार्बन है 1 2 3, है ना, तो ये कार्बन तक पहुंचने में क्या कार्बन मिला हमको, 2, और इधर कितना कार्बन मिला इस कार्बन तक पहुंचने में, 1 2 3 4, तो लिख दिए 2 4, और साथ में सब मिला के 7 कार्बन था, तो हेप्टेन। क्या दिक्कत, ये स्पायरो कार्बन था। चलो अगले प्रैक्टिस में ही देख लेते हैं। बहुत मेहनत है भाई। देखिए ये वाला कंपाउंड है, मछली जैसा लग रहा होगा नहीं, एगो आंख बनाए इसका, क्या आंख मछली का लाल होता है, ये देखिए, अब ठीक लगा नहीं। ये कार्बन स्पायरो कार्बन है, ये कार्बन स्पायरो कार्बन है, इसके अगले कार्बन से गिनती स्टार्ट करना है। कौन से रिंग में, जिधर छोटा है, तो किधर छोटा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा होगा, इधर छोटा, तो 1 नंबर दे दें इसको, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8। नाम लिखने के लिए क्या किया जाएगा, स्पायरो, कितना कार्बन है इधर 2, इधर कितना कार्बन है 5, 8 कार्बन सब मिला के हुआ। बताइए क्या दिक्कत है, इतना आसान तो है, इतना आसान तो है। ये आप लिखिए, ब्रांच भी सिखा दिए थे, नाम में आगे ब्रांच लिख देना होता है। लिखिए आप लोग, लिख के जल्दी बताइए भाई, सुन लेगा कम से कम मेरी बात, यानी क्लास में प्रेजेंट होगा नहीं, क्लास में प्रेजेंट तो होना ही चाहिए ना, खाली आके बैठने से थोड़ी ना प्रेजेंट हो जाता है कोई। अभिषेक बोलो, खाली आके कोई बैठ जाए तो उसको प्रेजेंट कहिएगा। हाँ देखिए देखिए कैसा सिखा दिए इसको। खाली शारीरिक रूप से आने से नहीं होगा, मानसिक रूप से भी आना पड़ेगा। देखिए अब तो अभिषेक मोटिवेशन दे सकता आप लोगों को, हाँ, वही मोटिवेट कर देगा। बोलो नाम, बोलो नाम, बोलो नाम, बोलो। ये हम बनाने नहीं जा रहे हैं, आप ही लोग को समय देंगे हम। स्पायरो 4 5 4.5,
डेकेन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच के बाद आप फ्री हो, 6, 7, 8, 9, 10। एस्पायरो 4, 5, डेकेन। बोलिए समस्या क्या है? कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां भी तो 5 ही है, जिधर से जाए 5 है, तब इसको भी 1 ले जा सकता है, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, तो 1 का पोजीशन का वैल्यू समाप्त, रिंग छोटा कहीं पे है नहीं। इधर यदि आ जाए तो ब्रांच भी मिलेगा, इधर तो ब्रांच नहीं मिलेगा, तो यहां से 1 शुरू करेंगे तो 2 पे ब्रांच मिल जाएगा ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बताइए क्या नाम लिखेंगे? 2 इथाइल एस्पायरो 4.4, इतना अच्छा और है ना। और दूसरी बात, कहीं पे बना रहे हैं तब अच्छा भी लगता है। कुछ ना कुछ तो सीखना ही है ना जी, क्लास आए हैं ना अभिषेक, तो कुछ ना कुछ सिखा ही देंगे हम। हाँ, खाली आप मानसिक रूप से यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ सिखा ही देंगे आपको, ऐसे सोचना रहता है। देखिए 3 बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी पढ़ लिए और 3 एस्पायरो कंपाउंड भी पढ़ लिए। अब देखिए जल्दी, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में हमने कुछ लिखा भी पिछले दिन नहीं था और आज भी हम नहीं लिखेंगे, है ना, ये समझाएंगे ही सिर्फ। देखिए ये कंपाउंड कैसे 26 तारीख का वाला झंडा पतंगा जैसा लग रहा है ना, तिरकोन तिरकोन काट के 4-5 बार टांग दिए, ऐसे ही लग रहा है। एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, दूसरा रिंग ये वाला हो गया, तीसरा रिंग ये वाला हो गया, तो कम से कम इसमें 3 होता है, मतलब 2 रिंग से ज्यादा होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 रिंग हो गया अलग अलग। हम पूछे थे इस 3 एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कॉमन कार्बन कितना है उसको पॉइंट आउट करना है। तो इससे ये जुड़ा हुआ है तो कॉमन हुआ ना जी, उस रिंग से इस रिंग का क्या वास्ता, तो ये दोनों जुड़ा हुआ है, मतलब बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ है मतलब बॉन्डेड है। इस रिंग से इस रिंग को क्या वास्ता, तो ये वाला कार्बन और ये कार्बन जुड़ा हुआ डायरेक्टली, ठीक है, बस ये देखना है। ये पूरे रिंग को सुनिएगा, नियम लिखने का, इस पूरे रिंग को जहां से ये दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है ना, उसको मिनिमम नंबर देके गिन लेना है। तो ये कार्बन ही इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या नंबर दिए हम, 1, 2, 3, वो अलग काउंटिंग हो गया। फिर उससे जुड़ा हुआ जो है उसको पहला नंबर रखे, और जो जुड़ा हुआ कार्बन दिखाई देगा, जो सारे रिंग से कॉमन होगा, जुड़ा हुआ होगा, बॉन्डेड होगा, उसको मिनिमम नंबर पे रखना है। तो इधर 1 डैश लिखे हैं, तो ये 2 डैश हो गया, तो ये 3 डैश हो गया। फिर ये जुड़ा हुआ था, मिनिमम नंबर पर देना है, ऐसे नहीं कोई करेगा कि 1 डबल डैश इसको गिनेंगे 2 डबल डैश, वही गलती। ये 1 डबल डैश हो गया, तो वो 2 डबल डैश कॉमन पे है, और वो 3 डबल है, यानी 3 वो रिंग हो गया। तीनों सेम ही होना चाहिए। पॉलीसाइक्लिक का एक कैरेक्टर और है कि ये 3 कार्बन का तो ये 4 कार्बन का नहीं हो सकता, सब 3 ही सेम चीज रिपीट होता है, तभी कहते हैं पॉलीसाइक्लिक, ठीक है।
3 रिंग हुआ तो 3 रिंग कॉमन है, तो ट्राई नहीं लिखना है, टर लिखना है। 3 के लिए टर लिखना है, 4 लिखना है, हम लिख देते के लिए पेंटा किस लिखना है, तो के लिए लिखना है। तो 3 कॉमन रिंग था, कौन कौन से नंबर पे कॉमन था ये भाई? तो 1 पे था, 1 डैश पे था, 2 डैश पे था, 1 डबल डैश पे था। टर साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन तो नाम ही है। टर लगा दिए। टर काहे के लिए लगाए? टर काहे के लिए लगाए? 3, और साइक्लिक तो है तो साइक्लो लगेगा, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन लगेगा, टर साइक्लो प्रोपेन। अब इसको देखिए, ये कार्बन दिखाई दे रहा होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो 1 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, 3 रिंग है, टर लगाए, साइक्लो ब्यूटेन। तो क्या आप लिखने के लिए तैयार है? पॉलीसाइक्लिक का नाम लिख दीजिएगा। तो हम एक देते हैं, बाप रे, भारी दे देंगे तब कैसे बनाएगा, बच्चा है सब। लिखिए नाम, लिखिए नाम इसका। 3 को देखिए घर बनाए, है ना? बचपन में घर तो ऐसे ही बनाते लोग, उसमें वो खिड़की बना देंगे, हाँ। वो कम बैक दोनों साथ होके कर रहा है कि अकेले अकेले? प्लान बिगाड़ दिया ना, जब प्लान भी हो गया। हर प्लान का एक बी प्लान तुम बना के रखता है, गजब बच्चा हीरो है कि। अगर प्लान ये कामयाब नहीं होगा तो बी तो काम कर ही जाएगा सर। चलो नाम बताओ इसका, तुम्हारा प्लान 20 है, तुम्हारा प्लान 20 में क्या कह रहा है बताओ जल्दी। कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बाकी तो चेन में कार्बन सब जगह पे दिखाई दे रहा होगा। एक 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश। अरे सीखो ना, थोड़ा सीखने में इसको दिक्कत होता है, ठीक है? तो ये बात इसलिए कि थोड़ा दिक्कत होता है कि कॉमन कैसे है जुड़ा हुआ, इसीलिए देखना ही कि नहीं इस बार। बाकी तो दिख ही रहा है, 1 डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश गिन देंगे, काम तो उतना ही का है। 3 साइक्लिक रिंग कॉमन है, क्या लगाएंगे? टर, है ना? कभी सुना होगा ना, कभी कभी दो सब घुसाता है तो बहुत टटरा रहा है, तो वही वाला टर, टर साइक्लो, 5 कार्बन है, पेंटेन। देखिए कितना आसान है, लग रहा होता है वो भारी, लेकिन आसान कितना है, थोड़ा हिम्मत कर लेना है खाली। ठीक है,
दो कॉमन नहीं, तीन कॉमन होगा इसमें कम से कम, तो पॉलीसाइक्लिक कहेंगे। तीन कॉमन के लिए क्या लगाएंगे? टर। चार के लिए हम तो कह देते सीधा क्योंकि कभी सास बहू थी, पूरे लगा देंगे। क्योंकि, पूरा क्योंकि है। अब ये यहीं पे लगता है सिर्फ, और कहीं पे नहीं। हाँ एगो टेट्रा लगता था, एक बार टेट्रा किस लगाए थे, अब इसमें क्योंकि का व्यवस्था किया है। और क्योंकि कभी सास बहू थी चलता था ना सीरियल, वो अभी भी चलता है। और जानते हो, तुमको बता दें अब कहानी, क्योंकि सास बहू थी में आ ही गया। उसमें एक किरदार है मुन्नी का। वो वो मुन्नी भी इसी क्लास में बैठी हुई बच्ची है, अभी वहां तक पहुंची है। मुन्नी यहीं पढ़ती थी। हाँ उस सीरियल में वो मुन्नी है, वो यहीं पढ़ती थी, मुजफ्फरपुर की रहती है। ने वही खुद ही भेजी है हमको, तो हम जानते हैं। हाँ तो हाँ यहीं यहीं बैठती थी। तो उसमें जो क्यों मुन्नी है, वो तुम ही लोग का जैसे एक बच्ची है। मतलब सर वहाँ भी हैं, आईआईटी वाला बात करते हैं तो वहाँ तो है ही है। और क्योंकि कभी सास बहू थी में जो मुन्नी है वो भी यहीं से है, वो भी इसी क्लास में से है ना। यही सब बोल देता है, इसलिए तो बराबर कभी चर्चा नहीं करते, जबकि वो बच्ची हमेशा कहते रहती है कि उसकी एक सिस्टर डेंटल डॉक्टर भी है, वो भी यहीं पढ़ी थी, दांत की डॉक्टर है उसकी सिस्टर। उसके बाद वो क्योंकि सास बहू थी में दो बहन थी, वो एक डॉक्टर बनी और एक क्योंकि सास बहू थी मुन्नी बनी। चलिए अब हम लोग अब ये फुटेज दे करके हम भी उसको बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा प्रचार कर दिए। नहीं, सब सेम होना चाहिए। ये देखिए, नाम लिखिए, 10 साल में एक आध बार जेई में एक बार हम देखें, ज्यादा नहीं देखें, एक बार 10 साल में एक बार दिखाए। वो तीन वो वाला पहला जो लिखे थे वही दिखा था। नाम बता दीजिए। हाँ जो पहला बनाए थे साइक्लोप्रोपेने वाला आया था, टर साइक्लोप्रोपेन। मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड सिलेबस में दे करके यहाँ तक जा सकता है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। लिख दिया? क्या लिखे? हाँ 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 जी। 1 2 1 2 तो लिख दिए, गलती किए। 1 के बाद 2 3 4 5 तो इधर ही गिनना है। ये 1 डैश 2 डैश, ये 3 डैश 4 डैश 5 डैश,
ये 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश, 5 डबल डैश, फिर ये 1 ट्रिपल डैश, 2 ट्रिपल डैश, 3 ट्रिपल डैश, 4 ट्रिपल डैश। हाँ, तो हम लोगों का जरूरी एक्चुअली में यही रहता है ना, वो तो वैसे ही है। तो क्या लिखेंगे? 1 डैश, 2 डैश, 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 1 ट्रिपल डैश, क्योंकि साइक्लो क्योंकि साइक्लोपेंटेन, क्योंकि साइक्लोपेंटेन हो गया। अब तो नया पढ़ें, ये पिछले दिन का था इतना। अब ये बातें आपको याद रह जाए, बस इसी के लिए अगले दिन को पिछले दिन को अगले दिन से मिलाना होता है कि शॉर्ट एक्सपोजर में हो सकता है कि आप भूल जाएं, तो थोड़ा 2 बार एक्सपोज हुआ तो आपको याद रहे। या फिर आप आसानी से कम बैक कर पाए, इसके लिए भी रहता है। लीजिए 5 हुए, तो पेंटा किस भी लगा ही लेते हैं। एक बार क्योंकि लगाए, और इस बार थोड़ा जिगजैग मैनर में है, बहुत सुंदर आप बना सकते हो यदि चाहो तो। नहीं, वैसे ही लिखना है, आप और भी कुछ अच्छे से लिख सकते हो, ये बता रहे हैं हम। नहीं, सीधे कैसे बनाएगा? जैसे हम बनाए वैसे न बनाना है, सीधे कैसे बनाइएगा? तब सिखाए क्या? दैट इज ए ब्रेन डेवलपमेंट, ऑल अबाउट डेवलप योर ब्रेन। और इससे क्या ही होगा, कोनो डीएम बनेगा तो ये नाम पूछने जाएगा तुमसे कोई। कहानी तो उसका होगा कि अब तुम कमबैक कैसे किया था। अच्छा, अभी से कर दें क्या? अगले ही? अच्छा, आया नहीं, खत्म होने दो, खत्म हो जाएगा 3-4 क्लास में। अब उस पीएच पे आ गया है ना, अब एक दिन बफर सॉल्यूशन बताना है, एक दिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। हो जाएगा तो अब क्या ही करेंगे हम उसमें, रिवीजन डाल देंगे, रिवीजन सीरीज उसमें डाल देंगे, है ना, रिवीजन करा देंगे उसमें उसी समय पे। आयनिक खत्म हो रहेगा तो रेलेवेंस का पूरा रिवीजन करा देंगे ना, चिंता किस बात का है? मोल कंसेप्ट से हमारे पास लिखा हुआ सब है ही है, खोल खोल के सब फिर से पढ़ा देंगे। तुम यदि चाहोगे कम बैक करना तो हम उसमें सपोर्ट कर देंगे ना, हम ऐसा थोड़े कि ऐसे देखो, वही वही अर्जुन की तरह देखे हैं हम, जहां जहां हम देखना था, बाकी देखने की जरूरत है ही नहीं है। वही वही नंबर लिखना है ना जहां से वो जुड़ा रहता है, इतना ही कार्बन है ना जिससे जुड़ा हुआ है, मिनिमम नंबर पे रखना था इसको 1। भाई देखो, सब देखो पहले इधर, सब परेशान हो रहा होगा क्योंकि इसमें स्मूथ दिखाई दे रहा था ना कॉमन, इसमें थोड़ा सा रफ हो गया। 1, दूसरे का चेन शुरू होगा 1 डैश, 2 डैश,
3 डैश से जुड़ा हुआ है, वहां पर सीधा सीधा 2 डैश से जुड़ा रहता था। 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, और बाकी गिनती में आएगा जैसे था वैसे ही। 1 ट्रिपल डैश, 2 ट्रिपल डैश, 3 ट्रिपल डैश, 1 पे 4 डैश, बाकी गिनने की है कहाँ, क्या लिखना है? 3 डैश, 1 डबल डैश, 3 डबल डैश, 1 ट्रिपल डैश, 3 ट्रिपल डैश, 1 4 डैश, पेंटाकिस, साइक्लो, अच्छा 6 कार्बन दिखाई दे रहा है, सेन। बोलो क्या दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओ। है कोई समस्या क्या? समस्या बताओ। अरे समस्या बताओ, है तो अब। अभिषेक अब तो फिजिकली आ गया होगा कि मेंटली खराब हो गया, ठीक है ना? बस चलो, बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, जल्दी जल्दी लिखो। बनाने में भी दिक्कत, 2 बार काट दी। कहीं से भी जोड़ सकते हैं ना, जरूरी सीधा थोड़ा है कि सीधा सीधा कार्बन पर जोड़ना है। छोटा छोटा पहले गिनती करना है, गिनती पहले कर देना है, गिनती ये जरूरी है इसमें। आज तो तुम सुंदर भी लग रहा है, अरे वाह। हाँ, मतलब क्या देखे कि उतार लिया है तुम? अरे वाह, तुम कमबैक कर लिया है यार। हम्म। 4 गो में टेट्रा किसने लगना है? 4 गो में क्योंकि लगना है, इसीलिए तो क्योंकि बता रहे हैं। हम्म। और इसे छोड़ दीजिएगा लिख के, तो ये तो ब्रांच हो जाएगा मिथाइल। हाँ, तो इसको इसमें तो इसको गिनेगा नहीं, तब तक हम कैसे देख लेंगे कि तुम सही लिख दिया है? हम गिने, जैसे ही तुम लिखा है तो हम गिनेंगे कि तुम ही को गिन के बताना है? वहीं पे काउंटिंग करिए, इसका नियम रहता है कि उसके गिन देना ही है। और आप यदि गिन देते हैं तो
कितना बार होता है कि आपको काउंट ही नहीं कोई करेगा लिखे क्या है, गिनती देख करके ही समझ आ जाएगा कि सही होगा। 1 इधर आ जाएंगे, फिर 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 1 ट्रिपल डैश, बस इतना ही तो। हाँ लिखना तो वो 1 2 3 4 5 पूरा ही गिनना रहता है, लेकिन काम का गिनती तो इतना ही है। 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश 3 डबल डैश 1 ट्रिपल डैश। क्योंकि साइक्लो पेंटेन। 2 डबल डैश कहाँ है, 3 डबल डैश ना, ये एक के बाद 1 डबल डैश 2 डबल डैश, जुड़ा हुआ कार्बन इससे ये है ना, फिर इससे ये है, यही तो ब्रेन डेवलपमेंट है। सीधा तो कोई गिन ले रहा था ना, तो टेढ़ा टेढ़ा गिन दिया। अब तो ये कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, कैसा भी दे क्या। तो तुम गलत लिखा था, और मेहनत करो। तो तुम क्या ही लिख दिया था इसमें। अब तुम देखो, तुम गिनने का हिम्मत खाली कर लिया था फोटो पे, उतना में सही कह दिया। साइक्लोपेंटेन, अच्छा वो तो माइनर गलती, 5 कार्बन है तो पेंटेन ही होगा। बोलो क्या दिक्कत किसी को, बढ़े। nomenclature of functional group containing hydrocarbon। देखो फंक्शनल ग्रुप को नाम लिखने के लिए एक्चुअली में 2 तरह से बांट दिया गया है, और हम तो कहते हैं 2 ही तरह नहीं 3 तरीके से बांट दो, लेकिन पहले 2 तरीके से बांट लेते हैं, फिर तीसरा जोड़ देंगे, दिमाग में रख कहीं पे। 2 तरीके से बांटने का क्या मतलब है वो सुनिएगा। 2 तरीके से बांटने का ये मतलब है कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन होता है ना, जिसमें कार्बन होता है, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन नहीं होता है। यानी एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप हैविंग विदाउट एनी कार्बन। जैसे OH देख रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है क्या? जैसे फंक्शनल ग्रुप CHO देख रहा है, इसमें कार्बन है क्या? तो दोनों 2 तरह का हुआ कि नहीं हुआ? एक फंक्शनल ग्रुप हुआ CHO, एक फंक्शनल ग्रुप हुआ OH, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा कार्बन नॉट कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इंग्लिश से बोलना ना है, सीधा बोल देंगे, कार्बन नॉट कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और तीसरा एक बता रहे हैं ना, वो एक्चुअली में नाम लिखने में फंक्शनल ग्रुप समझा ही नहीं जाता है वो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन नाम लिखने में फंक्शनल ग्रुप समझा ही नहीं जाता है। वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रो। ये इतना फंक्शनल ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप जैसा कंसीडर नहीं करते, ठीक है।
ये सब फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन नाम लिखने में ये सबको हम लोग फंक्शनल ग्रुप जैसा कंसीडर नहीं करते। ये फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, यह फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है। तो पहले यही दो तरीके को, और बाकी इतना को सेपरेट कर लेंगे कि इसको फंक्शनल ग्रुप समझना ही नहीं है। बात समझते रहना, मेरा बात खाली सुनते रहना। एकदम हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिशों को हिंदी जैसा बोलते हैं, इसलिए सुनते रहना है। तो फंक्शनल ग्रुप दो तरह का, काहे के लिए दो तरह का, किस संदर्भ में दो तरह का? संदर्भ क्या है? तो संदर्भ नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर करने के लिए दो तरह का फंक्शनल ग्रुप बताएं। ऐसे आपको फंक्शनल ग्रुप 21 को लिखा दिए हैं सफिक्स के साथ पहले से, लेकिन अभी बता रहे हैं दो तरह का। वो 20-21 फंक्शनल ग्रुप को 2 टाइप में बांट दीजिए, 2 टाइप में बांट दीजिए। एक में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप विदाउट हैविंग कार्बन। चलिए 2 डिब्बा में बांट दिए। एगो फंक्शनल ग्रुप, कैसा कैसा फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और एक विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा सा लिस्ट बना करके हमको दीजिए, आप याद कर करके दीजिए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप बताइए। अभिषेक, फंक्शनल ग्रुप का एगो लिस्ट बनाए थे ना? अच्छा, जाके घर पे कभी मेहनत किया कि नहीं? उसके लिए ऐसा ऐसा पेज बनाए, देखिए ऐसा ऐसा पेज, ये सबको बताए थे कि एक बार भाई बना लेना। ये फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट है सर। इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर है इस वजह से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी याद रहेगा, साथ में इसमें सफिक्स भी लिखा हुआ होगा, तो सफिक्स वो सब याद रहेगा एक जगह पे। और अभी देखिए जैसे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, तो 10 को यहीं से मिल जाएगा। और ये फोटो कॉपी से कम बैक नहीं होगा सर। गो बैक करना है तो फोटो कॉपी, और कम बैक करना है तो अपने से प्रैक्टिस। हर चीज में कंफर्टेबल, जैसे ही दिमाग में कुछ करने की बात डाला जाए तो ये हमें जल्दी से तुरंत अभी कभी मिल कैसे जाएगा? तो फोटोकॉपी का दुकान जाइए, मिल जाएगा। और सबसे आसान है कि फिर उसका होगा क्या, तो फिर उस समय के लिए अच्छा होगा, थोड़ा मन खुश होगा कि हाँ अब इसको याद कर लेंगे। और रखाएगा कहाँ? फिर 6 दिन के बाद वो मिलेगा। हाँ, हम भी देखे थे। तो उसको बनाते बनाते आपको याद होना चाहिए, ये बता रहे हैं हम। COH सफिक्स भी लिख देंगे छोटे में। क्या सफिक्स इसमें इस्तेमाल करते हैं? ओइक एसिड बताइएगा, एक दो ठो। CONH2 क्या सफिक्स इस्तेमाल किया जाएगा? एमाइड। COR OH ईस्टर है। और बताइए COX वाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड के लिए।
और बताइए, CHO अल्डिहाइड, अल लगता है सफिक्स, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ही में ना, चूंकि एक क्लास पूरा इसी पे हुआ है जिसमें खाली फंक्शनल ग्रुप ही बताएं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है बताएं, तो रोज रोज एक बताते रहें तो अच्छा लगता है क्या? तुमको भी खराब लगेगा क्या सर, आज तक नया कुछ हो भी नहीं किया। यहाँ पर एक्स होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो एलाइड है तो वाइल फ्लोराइड हो जाएगा, वाइल क्लोराइड हो जाएगा, वाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और बताओ एक आध को छूटा क्या? और बताओ एक आध को छूटा क्या? 5 को हम यहीं पे खींच दिए हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। CN साइनाइड है और इसका सफिक्स लगता है नाइट्राइल। CO ओन। देखिए तिवारी जी, फोटोकॉपी कराने से याद नहीं ना होगा, अपने से लिख देने से याद हो जाएगा, है ना। एसिड एमाइड लिख दिए, एनहाइड्राइड तो बड़का हुआ है, हटेगा। देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, इतना काहे के लिए लिखे यहाँ पे? छोटका में क्या लिखते हैं एसिड एनहाइड्राइड को? CO होल टू O, है ना, एसिड एनहाइड्राइड। दोनों तरफ बॉन्ड दिए, मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स खाली है। 2 बॉन्ड दिए देखिए कार्बन में, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खाली है, यहां भी 2 को बॉन्ड देंगे, है ना। एसिड एनहाइड्राइड एक्चुअली में ऐसे लिखा था, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और फिर ऐसे उसी को CO होल 2 लिख देते हैं, एक ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। CO होल 2 है ना जी, ये CO और ये CO होल 2 हो गया, जो जुड़ा हुआ है किससे? एक ऑक्सीजन से। इसका नाम है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, है ना। कितना इंपॉर्टेंट हो गया अब क्लास ये, नहीं तो इसका एक्सपोजर फिर आपको नहीं मिलता। चलिए, अब फंक्शनल ग्रुप विदाउट हैविंग कार्बन, तो सबसे पहला नाम याद आता है OH का, अल्कोहल। ओल SH भी इसका एगो भाई है, थायोल, है ना। ओ वाला एस वाला को छोड़ दीजिएगा, थोड़ा कंट्रोवर्सी है उसमें, थोड़ा बात समझाना पड़ता है। और बताइए, NH2 अमाइन, अमाइन। शॉर्ट नोट्स यदि आप नहीं बना रहे हैं, फोटोकॉपी के आशा पे हैं, तो ये आपकी सबसे पहली नहीं, पहली के साथ साथ यही आखिरी गलती भी हो जाता है। शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल ही बनाना चाहिए, क्योंकि आप जब रिवीजन करने जाएंगे तो हमें लगता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि पढ़ाया गया होगा तो कम से कम 205 पेज होगा, केमिकल बॉन्डिंग में 200 पेज होगा, 180 से तो कम तक कहीं नहीं है। अब इतना 180 पेज पलटना, जिस दिन थोड़ा मन में अंदर से टेम्परामेंट आएगा कि आज कम बैक करते हैं, उसी 1 घंटा के बाद वो नोट देख करके कम डाउन हो जाएगा कि नहीं डाउन करते हैं, बैक नहीं काम डाउन, काम डाउन, है ना। इतना कौन पलटेगा? वहीं आपके यहाँ शॉर्ट नोट्स रहता है तो आपकी हिम्मत दोगुना बढ़ जाएगा। भाई यही तो है, 2 पेज में लिखे थे, कौन कौन सा टॉपिक था। फिर वो शॉर्ट नोट्स में जहां पे आपको दिक्कत लगेगा, नोट्स वहां पे खुलेगा कि अच्छा ये डिटेल था इसका। शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप मतलब सागर में डुबकी लगाने जैसा हो जाएगा। ये मैटर है, सागर में डुबकी लगा रहे हैं, वो ना ओर का पता ना छोर का पता, क्या क्या इनफैक्ट पढ़ना था चैप्टर में ये भी नहीं पता। शॉर्ट नोट्स में कम से कम टॉपिक तो लिखा लगेगा, इतना टॉपिक था इसमें, इसलिए जरूरी है। और आप सोच रहे हैं कि फोटोकॉपी करा लेंगे,
मतलब जो लिखा है उसका बेइज्जती किए हैं आप। एक तो आपने नहीं लिखे, जो लिखा उसका भी बेइज्जती कर दिए कि हे बच्चा है, ये सब शॉर्ट नोट्स बनाता है। हम लोग मैच्योर्ड हो गए। शॉर्ट नोट्स बनाता है। इसलिए आप लिखिए, अभी तक नहीं लिखे तो आज शुरू कर दीजिए जाकर के। हम बता रहे हैं कि 200 पेज यदि 3 पेज में आप लिख देते हैं ना, पहला कमबैक उसी दिन हो गया, एकदम से कम हो जाएगा, एकदम से बैक उसमें है ही नहीं कुछ भी। बोलो अगला एक ग्रुप नाम बताओ। SO3H सल्फोनिक एसिड, ONO नाइट्राइट, ईस्टर इधर है, ईथर, O ऑक्सी, S थायोक्सी। और बताओ एक आध को छूट गया तब। NO2 को तीसरा वाला में रखना। वो नाम लिखने में ना फंक्शनल ग्रुप जैसा समझते ही नहीं उसको ब्रांच जैसा समझते हैं, है ना। उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या समझते हैं, ब्रांच जैसा। यही नीचे में लिखेंगे नोट करके उसको। हाँ थायोक्सी है, ऑक्सी का भाग। एक साथ चीजें जब आ जाती है ना तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे हम याद रखें, ऑक्सी का भाई थायोक्सी, हो गया खत्म। उधर देखो उधर लिखे थे ओल का भाई थायोल, हो गया खत्म दूगो। अब जैसे ओल याद रहेगा थायोल याद रहेगा, ऑक्सी याद रहेगा थायोक्सी याद रहेगा। एक साथ लिखने का ये सब फायदा है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, नहीं बनाइएगा भगवान भी माफ नहीं करेंगे, बोलेंगे तुम क्या किया पार्थ, तुम तो शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाया। होता है ना कि ऊपर जाने के बाद भगवान सब हिसाब किताब लेते हैं, तो उस समय पूछेंगे 10वां पढ़ता था तो क्या किया था, 12वां शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, बोला इसको डालो तेल में। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब है वो पाप जैसा है, ऐसा पाप ना करें। हाँ जो बनाएगा उसको स्वर्ग में बोलो दो ठो। चलिए जल्दी से एक आध गो नाम लिख के बताते हैं, सुनना। अब नोमेनक्लेचर में कुछ फंक्शनल ग्रुप जो लिखे थे पहले मिटा दिए हैं, यहाँ नीचे लिखेंगे, उसको ब्रांच जैसा कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग तरीके का बताएंगे क्यों, ऐसे नियम होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो और 3 वो बात बताएंगे ना तो 3 नियम रहेगा, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। समझ रहे 3 को क्या पढ़ाएंगे, ऐसे एक एक ठो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का भी पढ़ा सकते हैं। तो अलग अलग का पढ़ते ही पढ़ना भी है। ऐसे 12th में जाइएगा ना तो हाइलाइट पढ़ना है, पहले अल्कोहल ईथर पढ़ना है, फिर एसिड एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है, तो वहाँ पे अलग अलग बताएंगे। लेकिन अभी क्या करना है, ये सारे का एक ही साथ देखना है कि एक ही नियम से सबका नाम लिखा जाएगा, ये सबका नियम एक नियम से लिखा जाएगा, और वो जो बचा हुआ है उसका भी सबका एक नियम से उसके भी नाम लिखा जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या करना है वो सुनिए। इसमें जिस मॉलिक्यूल में ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे जिसमें कार्बन है, पेरेंट चेन तो खोज ही लेना है, तो पढ़ ही लिए, लंबा चेन पेरेंट चेन होता है, काउंटिंग कर ही लेना है। काउंटिंग में जो ये कार्बन दिखाई दे रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, उसी से काउंटिंग करना है।
यानी उसी से गिनती शुरू करना है। एकदम वैसे जैसे अमिताभ बच्चन एक सिनेमा में कहा था कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। तो यह फंक्शनल ग्रुप ऐसा ही है, जहां यह खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू होता है। मतलब जहां COH लिखा रहेगा तुम्हारा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगा, जहां CONH2 लिखा रहेगा तुम्हारा काउंटिंग वहीं से शुरू हो जाएगा। बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा और कोई ब्रांच आएगा, कोई लेना देना नहीं। ये अमिताभ बच्चन है, जहां खड़ा हो जाता है गिनती वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, सबका नियम हो गया, सबका नियम हो गया। इसमें सिर्फ ये वाला छूट जाएगा, बाकी सबका हो गया। ये भी आ जाएगा, ये खाली ये वो कीटोन छोड़ करके एकदम शांति से मन में, मतलब शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से उतार लिया जाए कि ये सब अमिताभ बच्चन है। ये जहां खड़ा होगा गिनती वहीं से शुरू होगा। यदि ये 2 गो होगा तो 1 गो से शुरू होगा, दूसरे पे खत्म होगा। देख अब तुम पे लोड कर देंगे, ले जाना जेल में बंद कर देना बगले में ना फेंक देना जाके ले जाओ 3 होगा तो नियम अलग हो जाता है ना। 3 ठो होगा तो नियम अलग हो जाएगा। 3 गो होगा, अरे इधर देखो, 3 ठो होगा उसका नियम थोड़ा अलग होता है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप के बारे में सुन लो। ये फंक्शनल ग्रुप जिस भी कंपाउंड में रहे उसमें ये फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे आना चाहिए, न कि 1 नंबर पे। कहां पे आना चाहिए? मिनिमम नंबर पे। मतलब काउंटिंग के समय ध्यान हम रखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये मिनिमम नंबर पे आ जाए। एक बात बताए, 2 बात बताए। यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तब गिनती उसी कार्बन से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा नियम बताए, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो चेन को ऐसे गिनना है कि वो मिनिमम नंबर पे आ जाए। क्लियर है? 2 बात। तीसरा बात है कि सम फंक्शनल ग्रुप नोट में, क्योंकि 3 टाइप का फंक्शनल ग्रुप कोई किताब में लिखा नहीं है, नोट में तीसरा टाइप फंक्शनल ग्रुप लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स हैलाइड बोलते हैं। देखो एक ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। एंड NO2 फंक्शनल ग्रुप। अरे सुनो ना, यहां पे इधर उधर अपने बतियाते हैं। फंक्शनल ग्रुप लाइक कौन कौन? नाम बोलो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रो NO2। कंसीडर एज ब्रांच है ना, इंड्यूरिंग नोमेनक्लेचर, इंड्यूरिंग नोमेनक्लेचर। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि इसको नाम लिखने में कोई फंक्शनल ग्रुप हम लोग नहीं समझेंगे, है तो ये फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हम लोग समझेंगे नहीं। क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन नाम लिखने में समझेंगे। कैसा समझेंगे? ब्रांच के जैसा। और ब्रांच के जैसा समझते हैं तब उसको गिनती में प्रीफरेंस डबल ट्रिपल बॉन्ड के बाद देते हैं।
डबल बॉन्ड पहले आना चाहिए, ब्रांच बाद में आना चाहिए। तो इसको ब्रांच के जैसा समझना है, यानी डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और फ्लोरीन या क्लोरीन रहेगा, तो किसको मिनिमम नंबर पे लेंगे? डबल बॉन्ड को। इसको समझेंगे ब्रांच है तो ये फंक्शनल ग्रुप, लेकिन समझेंगे। हाँ, बोलना चाहिए अभिषेक। होता क्या है, देखो स्कूल के साथ में से गुजरता होगा, 8 बजे जैसे घर से निकलता होगा, 2-4 स्कूल तो मिल ही जाता होगा। और वहाँ मैडम कहती होगी ए, तो बच्चा सभी ए बोलता रहता होगा, तो वो तुमको लगता है वो फालतू बोल रहा है। वो फालतू नहीं बोल रहा है, एक्चुअली में बोलने से ही होगा, तभी आपको याद होगा, है ना। अब इसके लिए ये सब ब्रांच है, और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। पता है आपको क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रीफिक्स। एफ के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगता है? अलग से तुम लोग लिख देना। क्लोरो, हम एक बार लिखे हैं, ब्रोमो, आई को आइडो, NO2 नाइट्रो। ये सब ब्रांच जैसा होगा, और ये सब इसका यूज प्रीफिक्स, और ये सब प्रीफिक्स के जैसा इस्तेमाल होगा। यही वो 3 टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तुमको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा स्पेशल है, बताएंगे। बाकी सब एक ही शुरू होगा, 2 कार्बन है तब ऐसे रहता है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इधर खाली यही ना है, तो गिनती शुरू करेंगे इसी के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, 1 2, ये भी हो जाएगा 1 2, है ना। तो कार्बन अमिताभ बच्चन है, काउंटिंग वहीं होगा, जहां खड़ा हो जाएगा गिनती वहीं से शुरू होगा। ये सब डायलॉग 20 साल पहले से हम दे रहे हैं, जहां से खड़ा हो जाएगा गिनती वहीं से शुरू होगा। अभी कुछ लोग पढ़ाते हैं वही बतवा। हाँ, 1980 81 में आया था इसे डायलॉग, कालिया कलुआ कह रहा उसको मोहल्ला में पहले कलुए कलुए करता था, बाद में बन गया था कालिया। देखिए पूरा खड़ा कहाँ हुआ था, भीख मांगने नहीं, हाँ जेल में खड़ा हुआ था, खाना मांगने कटोरा लेके खाना मांगने खड़ा हुआ था, वही बोलता था। बाकी सबको बता रहा था कि जहां खड़ा हम हो जाएंगे गिनती वहीं से शुरू होगा। अब देखो आप, CH3 CH2 COH, बोलो नाम लिखना है, आप लोग बताओ क्या नाम है इसका। तो भाई ये फंक्शनल ग्रुप है, यही 1 नंबर पे रहेगा, तो 1 नंबर दिया उसको, 2 3 पेरेंट चेन बन गया। 3 कार्बन को क्या लिखेंगे? प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है। 1 पे ओइक एसिड, तो 1 लिखने का चलन तो है नहीं, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, यही नाम था। बाबू थोड़ा ध्यान रखना, याद नहीं रहता, प्रैक्टिस से ही ये होगा, है ना। जैसे उधर योगा से होगा बोलता है ना, वैसे यहाँ पे नाम लिखने के लिए प्रैक्टिस से ही होगा।
हाँ कितना, क्या नाम इसका? एक कार्बन है, एक कार्बन लिखेंगे। एक कार्बन के लिए मीथेन, ई हटा देंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे, इथेनोइक एसिड। बोलो बोलो बोलो, अरे समस्या बोलो। नहीं ना समस्या तो लिखो नाम। मतलब लिखो ना। लिखो, नाम लिखो। हम्म, वही बात है, फिजिकली आ गए हैं कि मेंटली आ गए हैं? कौन सी बताया अभिषेक, मानसिक रूप से? हाँ, एक शारीरिक रूप से। तो शारीरिक रूप से तो सब आ ही गया है, मतलब अपना शरीर ढो के लाके बैठा दिया है और दिमाग घरे में रखा है। हाँ कुछ लोग शारीरिक रूप से घरे भी है, कितना समझता है वो। तो केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से ही भी आ जाना होता है। और जो शारीरिक रूप से भी नहीं आया उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उसके लिए कहेगा क्या पता सर कल हम ही शारीरिक रूप से न रहे, तो हम कैसे बोल रहे हैं? नहीं था ना, वो तो सूर्य भगवान का असीम कृपा था, जिसमें तुम सुबह में नहा लिए तो सोचे कि अब घर में रह के क्या करेंगे, है ना? तो जरा चलते हैं। देखो बाबू, नाम लिखा रहा है जितना नियम बताए उससे। का अलग अलग करके भी पढ़ा जाता है नोमेनक्लेचर। वो 12वां में पहला चैप्टर हेलोल्केन है, दूसरा अल्डिहाइड कीटोन है, तो अल्डिहाइड कीटोन जब आएगा तो इसी का सब पढ़ा जाएगा। अभी तुम लोग के एनसीईआरटी लेवल में इसी तरह का बात करना है। लिखो नाम, लिख, रुकना नहीं, गलती सही तो गलती ही सही। क्या लिखा नाम बताओ? एक, जहां खड़ा होगा गिनती वहीं से शुरू होगा, मतलब यही ना है जी। एक इसी को देना है दू। दू के बाद आप इधर देखें चाहे उधर देखें, ये आप हैं, किधर जाएं, उधर जाएं कि इधर जाएं? देखो आपका फोटो बना दिए हैं हम। किधर भी जाएंगे तो एक ही है,
एक दो तीन, वैसे होता है गिनती, एक दो तीन, और ये हो गया ब्रांच। लॉन्गेस्ट चेन तो लंबा चेन होना चाहिए ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। तो टू पे, टू मिथाइल, सब मिला के कितना कार्बन है? तीन। टू मिथाइल कैसे लिखे, समझ में आया सबको? ब्रांच था। प्रॉप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। क्या ड्रॉप करना है इसमें से? ई। और क्या जोड़ना है? सफिक्स ओइक। ये पूरा काम आप कर दो, नाम लिखा गया। अभी इतना तोड़ तोड़ के बता दिए, अभी भी बताओ कि कोई दिक्कत है? नाम हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बोलो दिक्कत क्या? एक दो। फिर यहां पे आप खड़ा हैं, बोलिए किधर जाइएगा? देखिए आप खड़ा हैं, देखिए बड़ा करके दिखाते हैं, ये देखिए आप किधर जाइएगा? गिनती तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप था वहीं से स्टार्ट हो गया। गिनती तो वहीं पे जहां फंक्शनल ग्रुप था वहीं से स्टार्ट कर दिए। एक हो गया, अब ये दो हो गया। अब उधर जाएंगे कि उधर जाएंगे? चूंकि उधर जाने से क्या मिलेगा? लंबा चेन। तो दो के बाद तीन, चार। तो ये ब्रांच हो गया या नहीं हो गया बताओ? तो क्या नाम? टू मिथाइल, चार कार्बन है, ब्यूट लिखेंगे, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, एन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ओइक जोड़ेंगे और लिख देंगे ओइक एसिड। क्या बोलो, क्या दिक्कत है? बोलो, किन्हीं को दिक्कत है बताओ? नहीं ना? चलिए अपने जगह पे आ गया ये। बाकी नाम लिखिए जी, जी आप लिखिए ना, थोड़ा सा हिम्मत डालिए हम में। लिखो जल्दी जल्दी, ये सब अभी लिखना है आपको, उसके बाद होमवर्क देंगे। बताइए बताइए रचित, नाम बताइए। टू मिथाइल हेक्सामाइड। अगला बताइए। अगला, अगला। हम्म अगला। फिर ठीक, अगला। देखिए देखिए, हाँ हाँ एकदम सही बोला है। एकदम सही बोला। देखा कहाँ, तो सुना खाली।
लेकिन तिवारी जी तो छुट्टी का पड़ा है। देखिए यहाँ पे सब लिख के बैठा है, लिख के बैठा है। अरे वाह, जय नाम बताओ, नाम बताओ वहाँ के बाद। हाँ बताओ 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 बताओ, हम भी सुने थोड़ा, बताओ, कोशिश करो ना, हो तो जाएगा यार। हेक्सेनामाइड, यहां से गिनती शुरू करो ना यार, डरते काहे हो? कहे तो यही वो बात है जिसमें डरना नहीं है। 2 पे ब्रांच है यहाँ पे, 2 मिथाइल, 6 कार्बन है, हेक्सेन ई हटा के एमाइड, पीछे में अभी अभी तो सफिक्स लिखे थे लगता है, हेक्सेनामाइड। 1 2 3 4 5 6, सुनाइए आप ही सुना दीजिए, क्या लिखिएगा? 2, हाँ, 2 मिथाइल हेक्स 3 इन, हाँ, इनोइक एसिड या 3 इन जब लिखा रहे तो 1 ओइक एसिड भी लिख देना, अच्छा लगेगा, है ना? नहीं तो 3 इनोइक लिखने में लगेगा इन भी और ओइक भी 3 पे, इसलिए सेपरेट कर ही देना यहाँ जब ऐसा रहे तो। बोलिए 1 2 3, तुम लोग समझ ही नहीं रहे यार, अमिताभ बच्चन के पास भी हम चले गए, कालिया भी दिखा दिया, और हम तो कटोरा लेके खड़ा भी देख रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं देखा कि खाली अमिताभ बच्चन देखा। यहां देखना था, एक इसी को गिनना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, क्या लिखेंगे? प्रोपेन, ई हटा के क्या लगाएंगे? अल, प्रोपेनल। 1 कार्बन है, बोलो नाम बोलो, मिथेनल। 2 कार्बन दिखाई दे रहा है, इथेनल। 1 2 3, 2 मिथाइल, खुलवे नहीं करता, खुले तब ना, खुलेगा तब जब लिखेगा, गलत होगा, खुल जाएगा, 2 4 बार काटेगा, बनने लगेगा। लेकिन यदि एक बार भी नहीं काटना चाहता है कि नहीं सर जो लिखेंगे हम ही उतारेंगे, मतलब वही हुआ, फिजिकली आ गए, मेंटली कुछ और सोच रहे हैं, है ना? जिसको अभी अभी वो बताया था शारीरिक रूप से। 1 2 3 4 5 6, 2 पे ब्रांच है, 2 मिथाइल, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन ई हटा के अल, हेक्सेनल। दिक्कत कहाँ है जी? इतना स्मूथ स्मूथ तो बात है। अच्छा OH है तो ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। इतना करने के बाद भी यदि घर पे जाके यही कंपाउंड का नाम नहीं लिखिएगा, यदि होमवर्क अभी दे रहे हैं नहीं बनाइएगा, तो एज इट इज कम बैक नहीं होगा, खाली बैक 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 ही होगा। और यदि आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो खाली कम कम होगा, हम बता रहे हैं आपको, आप समझने की कोशिश करिए ये बात। ये होमवर्क आप ही के करने के लिए दिया गया है। सफिक्स आप देख सकते हैं, अभी अभी लिखें, जैसे इसका सफिक्स क्या है जी, इस मॉलिक्यूल में सफिक्स क्या लगेगा? वाइल क्लोराइड। बोलो, अरे बोलो ना, वाइल क्लोराइड लगेगा। हैलाइड लिखे थे ना, वाइल फ्लोराइड, जैसे वाइल हैलाइड था। इसलिए ये जो है कितना इंपॉर्टेंट क्लास हुआ आज, महा इंपॉर्टेंट हो गया धीरे धीरे करके।
क्या लगा नहीं नोमेनक्लेचर में, बताइए। सारा कंपाउंड पढ़ लिए हम लोग, कीटोन नहीं बताए हैं, एनहाइड्राइड नहीं बताए, और आज उसको बताएंगे भी नहीं। हम्म 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 हम्म। लिखिए ना होमवर्क। पढ़ते पढ़ते नहीं थकना चाहिए बच्चा, यही तो है एक काम जिसमें दिन रात पढ़ना है, दिन रात। कुछ करें चाहे नहीं करें, पढ़ने की ही सोचते रहें। और ये सब बातें को प्रेशर नहीं, मतलब मन ही लगना चाहिए किताब कॉपी में। कहने का मतलब ये है कि कॉपी किताब में ही मन लगेगा। 9 गो हुआ यार। हैं, तीन मॉलिक्यूल में तो घूम रहा है बात। और इसी पर आगे फंक्शनल ग्रुप पे ही आगे क्लास होगा। एक और क्लास फंक्शनल ग्रुप पे लेना है।